दूध, दही, अंडा, मांस, मछली। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने कि दूध, दही, अंडा, मांस, मछली खाने के बावजूद भी हमारा शरीर कमज़ोर है, हम थके-थके रहते हैं। 30-40 साल में ही हम 70-80 का महसूस करते हैं। इसके अलावा हमारे अंदर कमज़ोरी है, वीकनेस है, कुछ काम करते उससे पहले ही थक जाते हैं। इसके अलावा हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है, कुछ भी काम नहीं होता है दोस्तों। इसके अलावा हमारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, हाथ पैर से काम नहीं होता है। या दोस्तों ये क्यों होता है दोस्तों, तो एक कमज़ोरी कारण होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा कि हम जो भोजन करते हैं वो एक तरह से शुद्ध नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम खाते हैं पीते हैं लेकिन एक तरह से शुद्ध नहीं हो पाता। जी हाँ दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि हर चीज़ में मिलावट आ जाएगी। ये यूरिया खाद से जो भोजन होता है वो एक तरह से शुद्ध नहीं हो पाता। हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और घर की बनी हुई चीज़ें कम खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल के जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो बाहर की चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, गोलगप्पे, ये बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। इससे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो गया है। कई प्रकार की तेल से बनी हुई हानिकारक चीज़ें बनती है और हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाती है दोस्तों। तो इसी कारण हमारा शरीर कमज़ोर हो गया है। हम 30-40 साल में 70-80 का महसूस करते हैं और फिर अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो गया है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है दोस्तों। ये कई प्रकार की हानिकारक तेल से बनी हुई चीज़ें होती है और हमें काफ़ी नुकसान करती है दोस्तों। तो हमें काफ़ी रोग हो जाते हैं, जैसे शुगर, बीपी, डायबिटीज़, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे किसी प्रकार से खुजली होती है, तो दोस्तों ये इसी कारण होता है। इसके अलावा दोस्तों बाहर की चीज़ें खाने से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है हमारे कब्ज़ की होती है। जी हाँ दोस्तों, पेट में गैस हो जाती है, एसिडिटी होता है और किसी न किसी प्रकार से गैस की समस्या बहुत ही ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और घर से बनी हुई चीज़ों को खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, घर की चीज़ों को ही खाना चाहिए, बाहर की चीज़ों को या तेल से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए हमें। और दोस्तों स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए और इसके अलावा योगा भी हमें करना चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लेग टू लूज सॉल्यूशंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस सिरप का उपयोग हमें कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों, इसको कब यूज लिया जाता है। दोस्तों इस सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके दोस्तों। तो गाइज बात करते हैं इस सिरप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लेग टू लूज सॉल्यूशन यूएसपी। जी हाँ दोस्तों, इसका उपयोग हम मुख्य रूप से कब करते हैं, जब हमारे पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो पेट में गैस होना, एसिडिटी होना, पेट में जलन होना, कब्ज होना, जो हम भोजन करते हैं वो एक तरह से पचता नहीं है, अच्छी तरह से पचता नहीं है खाना और हम काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बार बार पेट फूलता है और हमें बार बार फिर लेटरिन जाते हैं लेकिन अच्छी तरह से लेटरिन निकलती नहीं है, कब्ज होता रहता है, गैस निकलती है। तो इसमें इसका उपयोग आप कर सकते हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, किसी प्रकार से आपकी कब्ज है, एसिडिटी है, जलन है, बार बार आप सोच जाते हो लेकिन अच्छी तरह से आपका जो खाना है वो पचता नहीं है और आपकी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, पेट में दर्द होता है, तो इस स्थिति में आप इसका उपयोग आप कर सकते हो दोस्तों। तो गाइज आपकी किसी प्रकार से पेट में कोई भी समस्या है, जिससे पेट में गैस होती है, एसिडिटी होती है, मरोड़े आते हैं या बार बार कब्ज होती है, तो आप इस दवा को ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेग टू लूज सॉल्यूशन यूएसपी 100 ml की दवा आती है और ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। ये आंतों में घुलनशील होती है। जी हाँ दोस्तों, ये दवा आंतों में जाती है और अपने जो मल होता है उसको नरम करती है, यानी उसको घुलनशील कर देती है ताकि ये मल को आसानी से निकालने में मदद करती है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये कार्य करती है गाइज। और बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। जी हाँ दोस्तों, इस सिरप को लेने से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे किसी प्रकार से उल्टी होना, घबराहट होना, बेचैनी होना। जी हाँ दोस्तों, इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उनसे मिल सकते हैं और ये दवा आपको डॉक्टर की सलाह से लेना है, बिना सलाह से दवा नहीं ले। आपको आसानी से हर मेडिकल स्टोर दवा मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों इस दवा कौन कौन ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता। तो गाइस इस दवा को जैसे गर्भवती महिला एक बार डॉक्टर की राय जरूर ले। इसके अलावा जैसे हार्ट वाले पेशेंट होते हैं, किडनी वाले पेशेंट होते हैं, लीवर वाले पेशेंट होते हैं, तो वो भी एक बार डॉक्टर की राय जरूर लेके ही ये दवा ले, बिना राय से दवाई नहीं ले दोस्तों। इसके अलावा जैसे किसी पेशेंट के कहीं पहले से ही दवाई चल रही है तो वो पेशेंट भी एक बार डॉक्टर की राय जरूर ले दोस्तों, बिना राय से दवाई नहीं ले दोस्तों। इसके अलावा जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती है तो वो भी एक बार डॉक्टर की राय लेके ही ये दवा ले, बिना राय से दवा नहीं ले दोस्तों।
अब दोस्तों बात करते हैं कि इस दवा को कब ले और कैसे ले। तो गाइस इस दवा को जैसे आप रात को सोते टाइम ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुबह भी ले सकते हैं और रात को सोते टाइम भी ले सकते हैं। तो सुबह से शाम आप इस दवा को ले सकते हैं डॉक्टर के बताए उसके अनुसार। अब गाइज बात करते हैं कि इसकी एमआरपी की। जैन दोस्तों मार्केट में इसकी क्या प्राइस होती है। तो गाइज इसकी एमआरपी की बात करें तो ये 100 ml की जो बोतल आती है वो आपको 129 रुपये में मिल जाएगी। जी दोस्तों, रेट की अवधि चेंज हो सकती है क्योंकि समय के अनुसार रेट चेंज होती रहती है। तो आपको ये डॉक्टर के बताए उसके अनुसार ये दवा लेनी है गाइज। इसके अलावा से कई ब्रांड नेम मिल जाएंगे। तो आपको जो है साल्ट देख के लेना है, लैक्टुलस सॉल्यूशंस। जी दोस्तों, इसके अलावा आपको जैसे कहीं पे भी ये दवा मिल जाएगी एलोपैथिक मेडिसिन पे। तो आप कहीं से भी डॉक्टर के बताया उसके अनुसार ये दवा ले लीजिए दोस्तों। तो आपको किसी प्रकार से पेट में कोई भी समस्या जैसे पेट में फूलना या कब्ज होना, गैस होना, एसिडिटी होना, इन सारी समस्याओं में इसका उपयोग आप कर सकते हो गाइज। तो गाइज आपको हमारी बताई हुई जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे प्यार देते रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।